हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, फाइनली आज है 31 मार्च एंड 2023 का आज लास्ट डे है। कल है 2024। तो आज फाइनली मैं मेरा लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस मंथ के एंडिंग में आपको मेरा जो है पीएनएल अकाउंट दिखाऊंगा। तो आज फाइनली मैं आपको मेरा पीएनएल अकाउंट दिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग का, जो मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 13-14 से स्टार्ट किया था और आज है 31 दिसंबर। तो इन पीरियड में मैंने जो भी लॉसेस सहे हैं एंड जो भी प्रॉफिट मैंने देखा है वो सारा का सारा मैं आपको शो करने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा गला बैठ गया है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीएनएल अकाउंट मेरा शो करूँगा इस मंथ के एंडिंग में, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आपको मेरा पीएनएल अकाउंट दिखाने के लिए। तो बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने क्या क्या सीखा है इस ट्रेडिंग जर्नी में और क्या क्या मैंने गलतियाँ की है और मैं क्या नहीं अब दोहराऊँगा वो सारी गलतियाँ, उस पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट देखा जाए तो गाइस मैंने जब 5000 का मेरा कैपिटल इन्वेस्ट किया था ट्रेडिंग में, तो मुझे स्टार्टिंग के डेज में इनिशियल स्टेज में तो मुझे प्रॉफिट हो जा रहा था अच्छे खासे। एंड मैं डेली के 500 to 600 एंड ऐसा भी हो जा रहा था कभी कभार जो मैं 1500 तक अर्न कर ले रहा था 5000 के सिर्फ कैपिटल में। बट ऐसा हर टाइम नहीं हो पाया। मैं अगर समझो आज 1500 अगर कमा रहा हूँ तो उसके 2 से 3 दिन बाद मैं उतना गवा भी दे रहा हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरा कैपिटल कभी बढ़ता था कभी कम होता था। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैं 5000 कैपिटल से 3000 कैपिटल पे आ गया और फिर मैंने वापस से 2000 रिकवर करके 5000 कैपिटल पे पहुंचा। फिर उसके बाद वापस से मैं थोड़ा बहुत लॉस खा करके मेरा कैपिटल जो भी है पूरा वाइंड अप हो गया। तो अभी देखा जाए तो ट्रेडिंग अगर हम इनिशियल स्टेज में चालू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट होगा और ऐसा ही नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। हमें दोनों चीज़ों को लेकर के साथ में चलना होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनिशियल स्टेज में जो है मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी अंदर से कि चलो जो भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग जर्नी के थ्रू तो वो मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैं प्रॉफिट अर्न कर ले रहा हूँ। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा कैपिटल था वो सारा का सारा वाइंड अप हो गया और जो बचा खुचा कैपिटल था वो मैंने विड्रॉल कर लिया है। अब मैं जो सोच रहा हूँ कि सेटअप की बात की जाए तो सेटअप की वजह से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है, ना ही पीसी है। मैं एक सिंगल फ़ोन से गाइस पूरा टाइम ट्रेडिंग करता था। सुबह 9:15 से बैठ करके 3:30 तक टोटल पूरा टाइम तक मैं चार्ट देखते रहता था और ट्राई करता था कि मुझे कहाँ पे मूवमेंट मिले, मैं कहाँ पे इंटर करूँ, कहाँ से थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट अर्न करके निकलूँ। बट ऐसा हर टाइम नहीं होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर आप मोबाइल में सिंगल मोबाइल में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर फॉर एग्जांपल मेरे जैसे अगर आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ पे जा कर के चार्ट ओपन किया है और जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं एक प्रीमियम बाय करके, तो कैसा होता है दोनों चीज़ें आप साथ में नहीं कर पाते हैं। आपको बार बार बाहर आना पड़ता है, एग्ज़िट आना पड़ता है, फिर जा कर के प्रीमियम के उधर जाना पड़ता है, वहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ था। इसलिए अगर आप चेक करोगे ट्रेडिंग का बेसिक सेटअप तो आपको कम से कम आपके पास एक लैपटॉप तो ज़रूर रहना चाहिए, जिसके वजह से आप जो है चार्ट इजीली देख पाओ और अपने फ़ोन से जो भी आपका एंट्री एग्जिट है वो इजीली आपका स्मूथली हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड थिंग की, अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हैं एज अ बिगनर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कम कैपिटल के साथ मार्केट में उतरे। इतना कैपिटल कि अगर वो लॉस हो जाए आपके हिसाब से तो आप उसे सह पाओ। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 1-2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर के मार्केट में उतरो एज अ बिगनर, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मिनिमम कैपिटल के साथ उतरे, चाहे वो 5000 का हो, 10,000 का हो, मैक्सिमम 15,000 के कैपिटल से आप मार्केट में उतर सकते हैं। एंड जो है आप डेली एक कंसिस्टेंटली ट्रेड करें। आप कभी भी देखो आपको ट्रेड को मिस नहीं करना है। अगर आप ट्रेड को मिस करोगे तो आप देखोगे उस दिन या तो बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट रहेगा या तो वॉटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप उस ट्रेड को अगर मिस कर दोगे तो आप खुद ही अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते रहोगे। तो ये मैंने फ़ील किया था। कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने खुद के साथ फ़ील किया है ऐसा कि जब भी मार्केट में मैं उतरता था और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता था तो मैं थोड़े टाइम के लिए फ़ोन बंद करके अपने दूसरे पर्सनल काम करने में चले जाता था। तो उसके बाद जब मैं आता था वापस चार्ट को ओपन करता तो देखता था मार्केट काफ़ी ज़्यादा या तो हाई चले जाता था या तो काफ़ी ज़्यादा लो चले जाता। तो वो सारा का सारा मैं मिस कर देता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता था बाद में कि आखिर मैंने क्यों इस चीज़ को मिस कर दिया। तो चलते अब हमारे लास्ट
थिंग की तरफ कि आखिर हमारा गोल क्या रहना चाहिए एज अ ट्रेडिंग और एज अ बिगनर। अगर आप ट्रेडिंग में एज अ बिगनर है और आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं मेरी तरह, और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं अब जो करूँगा वो ट्रेडिंग के ही थ्रू करने वाला हूँ और मुझे जो भी मेरा फ्यूचर वगैरह बनाना है वो ट्रेडिंग में बनाना है, तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ। आप पहले सीखने पे ध्यान दें। अगर आप सीखेंगे, सीखने के बाद मार्केट में उतरेंगे तो जो आपका पॉसिबिलिटी है कैपिटल वाइंड अप होने का, वो एक हद तक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये मैंने खुद के साथ रियलाइज़ किया है। मैं भी मार्केट में जब उतरा तो मुझे बहुत ही मतलब कम नॉलेज था मार्केट के बारे में। बहुत ज़्यादा मुझे अगर देखा जाए तो इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, यही सारी चीज़ें पता थी, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता था। मैं कोई भी सेटअप फॉलो नहीं करता था। मैं कभी भी इंटर कर जाता था मार्केट में और कभी भी एग्जिट कर जाता था प्रॉफिट अर्न करने के बाद, या फिर और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाओगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 2 से 3 बार तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तीसरी टाइम वो जो आपका प्रॉफिट है और आपका कैपिटल है वो सारा का सारा वाइंड अप हो जाएगा और आपके पास फूटी कौड़ी नहीं बचने वाली है। तो आपको स्टॉप लॉस जो है, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है कि आखिर आप मार्केट में उतर रहे हो तो आप कितना लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकलोगे और कितना प्रॉफिट लेकर के आप मार्केट से बाहर निकलोगे। आपको ये चीज़ नोट करना है और इस चीज़ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है अगर आप ट्रेडिंग एज अ बिगनर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मैंने मेरे ट्रेडिंग जर्नी में सीखी है। और देखा जाए तो अभी मैंने ट्रेडिंग जर्नी मेरी स्टार्ट ही की है, 1 महीना हुआ है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और अभी भी मैं सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ। जितना हो सके उतना मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, मार्केट में आखिर कब क्या हो सकता है वो मोमेंट को कैच करना, यही मार्केट का एक फंडा है जिसे हम सीखेंगे। बट हमें उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा, ऐसा देखा जाए तो टाइम नहीं ले लेने वाला है। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तब तक मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। ये आपको फंडा आपके दिमाग में हमेशा रखना है। एंड जो भी रहे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो गाइस चलता रहेगा मार्केट में, ये तो हमको पता ही है। भी मार्केट को हमें एज अ बिजनेस लेकर के चलना है। बिजनेस में जैसे कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, बट हम वो बिजनेस को छोड़ते नहीं है। वैसे सेम हमें मार्केट को भी लेकर के चलना है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमें उसे एक ऐसा लेकर के चलना है कि चलो अभी मेरा जो है ये स्टार्टअप है, ठीक है, अभी ये स्टार्टअप, अभी मुझे और भी बहुत आगे जाना है। तो मुझे इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे उतना ध्यान देने के अलावा मुझे और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है कि और मैं कैसे मेरे ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जा कर के महंगे महंगे कोर्स बाय करिए, ट्रेडिंग तब सीखिए। आप जो यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोस रहते हैं छोटे मोटे, जैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुष्कराज सर की वीडियो देख सकते हैं और आप अभिषेक सर की वीडियो देख सकते हैं, और भी आप ट्रेड रूम की वीडियो देख सकते हैं। आप इन सब की अगर ट्रेडिंग जर्नी देखेंगे तो इन सब ने भी अपना जो एक टाइम दिया था सीखने के लिए, तो सीखने के बाद ये खुद से ही अच्छा खासा आज के टाइम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी करना है। इनकी जो वीडियोस रहते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, वो हमें देखने हैं अच्छे से, हमें उन्हें बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट के लिए मैं बोलूँगा आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग की थी बैक टेस्ट के लिए, जो भी सेटअप वगैरह था। अब धीरे धीरे मार्केट को सीखोगे, आप मार्केट के बादशाह भी बन सकते हो। तो चलिए और देखते हैं आखिर हमारा 2024 कैसा जाता है एज अ ट्रेडर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है जो मैं करूँ 2024 में, जो मैं नहीं कर पाया था 2023 में। तो ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मेरा 100% दूंगा, और मैं अगर मेरा 100% दे रहा हूँ तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर होंगी। वो गाइस, वो कहावत है ना कि किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही हमें करना है और वही चीज़ हमें सोच करके रखना है। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही रहना चाहिए कि हमें उस चीज़ को किसी भी हालत में पाना है, तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कुछ ना तो कुछ आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको ज्ञान कहीं से भी मिले, आपको लेते रहना चाहिए। ज्ञान को कंज्यूम करिए। आप जितना ज्ञान को कंज्यूम करेंगे आप उतना मास्टर होते जाएंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को विशिंग अ हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो साल आए 2024 आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, बाहर ले आए। आप जो भी चाहो 2024 में वो आप ज़रूर अचीव करो। हाँ, आप अपने फैमिली का ध्यान दो और अपना ध्यान दो। खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही जो अच्छा चाहो वो सारा का सारा हो जाएगा। एंड जो भी आप अचीव करना चाहो वो भी हो जाएगा पॉसिबिलिटी। आप अपने पेरेंट्स का ध्यान दो। ऐसे ही अपना छोटी मोटी
जो लाइफ है लाइफ तो बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा छोटी है, उस लाइफ को जियो एंड जो भी है पार्टी शादी करो बस चलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।